हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो वीडियो का थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि क्या सच में सीटेट वैलिड नहीं होगा स्टेट में। और ये स्टार्ट हुआ है अभी दोपहर से ही, जब इन्फॉर्मेशन आने लगी है कि कल 3 सितंबर को सुनवाई होनी है सुप्रीम इस केस पे। और ये केस आई थिंक 2023 में ही जो है इसको ये रिट जो है फाइल किया गया था और कल इस पे सुनवाई होने वाली है सीटेट वर्सेस टेट। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ अननेसेसरी टॉपिक्स पे भी बहुत सारे लोग केस कर देते हैं। इसका कोई मतलब नहीं था, एक तरीके से नया बखेड़ा शुरू करने की कोशिश की गई है। बिकॉज आप जानते हो कि एक तो ऐसे बहुत सारे मामले पेंडिंग होते हैं कोर्ट में जिनकी सुनवाई होने में ही इतना लंबा समय लग जाता है। बीएड वर्सेस डीएलएड का आपने देख ही लिया, 68,500 का आपने देख ही लिया, अभी 69,000 का चल ही रहा है। अच्छा, इस मैटर को मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि क्या सच में सीटेट वैलिड नहीं होगा स्टेट में, तो फिर हमारा क्या होगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये केस किया गया है, आप यहाँ पर पूरी स्क्रीन पे मैं लगा दूंगी। बीटेट जेटेट टीम एंड सीटेट, नीचे आपने देखा होगा, नीचे लिखा हुआ है सीटेट टीम, वो पूरे नाम भी आप पढ़ सकते हो। तो ये टेट वर्सेस सीटेट इसलिए किया गया है कि सीटेट जो है वो सेंट्रल लेवल का है, तो स्टेट में सीटेट वैलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा उन लोगों का डिमांड है। अब इस पे कल सुनवाई होगी 3 सितंबर को, तो कल देखते हैं क्या फैसला आता है कि क्या सच में सीटेट कल सेंट्रल पे होगा और स्टेट में टेट माना जाएगा या नहीं। वैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जितना मुझे पता है कि जो सीटेट होता है वो आपका इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो भी सेंट्रल लेवल की जो भी वैकेंसीज आती हैं वो सीटेट के थ्रू होता है। ये आपने देखा ही होगा, अभी केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज आई थी वो भी सीटेट पास जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी ने उसमें अप्लाई किया था। तो सीटेट बेसिकली होता है ना कि सेंट्रल लेवल पे जो वैकेंसीज आती है उनको मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि राज्य को ये विशेषाधिकार है कि वो इसको किस तरीके से लागू करता है। मतलब कि वो सीटेट को थोपा नहीं जा सकता स्टेट पे कि नहीं भाई तुमको सीटेट को ही रखना है, तुम्हारा टेट नहीं। तो ये राज्य के ऊपर, स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि कुछ मामले भी हमारे सामने आए थे कि कुछ स्टेट जो है वो सीटेट को मानते ही नहीं है। अगर आपने उनके स्टेट का टेट नहीं क्लियर किया है तो आप फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्टेट। ठीक है, तो ये एक तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बस केस कर देने से कुछ नहीं होता है। तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, सीटेट वैलिड है। हाँ, मैंने एक चीज़ बोला कि स्टेट के पास विशेषाधिकार है, अगर वो चाहे तो सीटेट को ही रख सकते हैं, अगर वो चाहे तो अपनी स्टेट टेट का। और ये मामले हमने पहले भी देखे हैं, कुछ वैकेंसीज आई थी जहाँ पर सीटेट को नहीं लिया गया था, फिर बाद में यहाँ पर स्टूडेंट्स भी केस करते हैं। आपको पता ही है कि भाई सीटेट क्यों नहीं लोगे, सीटेट भी तो एलिजिबिलिटी ही टेस्ट है। तो ये है एक मामला जो अभी नया नया सामने आया है। अभी पुरानी वैकेंसीज तो क्लियर हो नहीं पा रही हैं, पुराने केसेस तो क्लियर हो नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन ऐसे केसेस कर देते हैं कि सीटेट वर्सेस टेट। ठीक है, तो जितने लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि क्या हम सीटेट हमारा पास है तो क्या हमको दोबारा से यूपी टेट देना होगा। देखो, मैं तो इतना बोलूँगी कि जब भी कोई भी एग्जाम्स आए, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कुछ लोगों का सीटेट पास होगा, अगर यूपी टेट होता है तो आप यूपी टेट भी पास कर लीजिए। इससे ये होता है कि कोई रूल अगर चेंज हो कि मान लो अगर यूपी टेट को ही माना जा रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अब इसमें देखते हैं कल क्या होता है। वैसे सीटेट अभी के लिए वैलिड ही है एंड आगे भी वैलिड ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि सीटेट वर्सेस टेट इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होते हैं। टेट आपके स्टेट लेवल पे है और सीटेट आपका सेंट्रल लेवल पे है। बट ये भी रियलिटी है कि ये स्टेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरीके से लागू करती है। ठीक है, तो यही मामला चल रहा था और बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान भी हो गए थे कि हम यूपी टेट तो फैक्चुअल आता है, वो तो अगर मान लीजिए नहीं क्लियर हो तब तो हम इस वैकेंसी से ही बाहर हो जाएंगे। और ऐसा मन में डर भी बना रहता है, क्योंकि वैकेंसीज इतने लंबे वक्त के बाद आ रही है, 6 साल के बाद जब भी आए, लेकिन 6 साल के बाद आ रही है। तो इस केस में होता है कि अगर हमारा सीटेट नहीं पास है और या फिर हमारा सीटेट पास हो जाए और यूपी टेट का हाल जानते ही हो आप, पिछली बार क्या हुआ था, पुराना ही पेपर उन्होंने दोबारा से रिपीट कर दिया था। बट फिलहाल के लिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहो। जितने लोग भी सीटेट दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं आपको करना है, क्योंकि यूपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूपी में सीटेट वालों को भी नौकरी मिलती है और टेट वालों को भी। इसके पहले की जो भी वैकेंसीज आई है सभी में सीटेट जो है अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। तो आप सीटेट दिसंबर पे फोकस कीजिए। क्लासेस डेली होती हैं 6 बजे। पेपर 2 सोशल साइंस का आप हमसे नोट्स भी ले सकते हो। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी आपके मन में डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।